नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल व इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला भिंबर की तहसील समानी के तहसीली हेडक्वार्टर में हमारे पास इस वक्त नौजवानों की एक खेप बैठी है और मेरे बिल्कुल इस बाएं जानिब इंजीनियर उबैद साहब बैठे हैं। बाकी दोस्त अपना तारुफ देंगे। यहाँ पे इन्होंने एक तंजीम सोशल भी है और उसको आप वैसे हम उसको यूं कहेंगे हमारे माशरती हवाले से, हमारे हल्के के हवाले से है। इन्होंने नाम रखा इसका तहरीक हकूक़ समानी। इसको खासा वक्त हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन माकूल वक्त हो गया। इन नौजवानों ने यहाँ पे एक बहुत मस्बत जो स्टार लिया यहाँ के कल्चर में। ये इनकी तालीमी और जो बाकी सलाहियतें हैं उनका इजहार भी है और इनकी मुस्तकबिल पे नज़र और अपने करैक्टर, अपने इर्द गिर्द, अपने हल्के और अपने रियासत, अपने मुल्क, इससे बढ़कर इनका जो बेसिक जो मोटो है वो इंसानियत की खिदमत है। और चूँकि हमारे यहाँ पाकिस्तान का कल्चर करप्शन पे बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, जो पूरी दुनिया के ममालिक में इस वक्त 124वें नंबर पे है और हम इसको पाकिस्तान के इस वक्त कहते हैं। दरअसल हमारा कश्मीर पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल, कब्ज़ा व इंतज़ाम है और उसके टोटली असरात हम पे पड़ते हैं। और हमारी नई नस्ल भी अभी तक यकसू नहीं कि वो कश्मीर की है या पाकिस्तान की है, वो क्या है। बहुत से लोग सिर्फ जानते हैं लेकिन करते कुछ और है। तो ये मामला चूँकि डिफरेंट है, आज के हमारे मौजू जो मौजूआत हैं उसका मरकज़ी मंबा, जो मरकज़ी नुक्ता है वो है तहरीक हकूक़ समानी। उनका बेसिक तारुफ तो मैं कम वक्त में बात को समाप्त करने की कोशिश करूँगा। जो लोग, जो नाजरीन हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो मेहरबानी करें कि इसको मुकम्मल सुने और हमारी यूट्यूब चैनल का जो आली न्यूज़ है, AALI और स्पेस देके न्यूज़ लिखें, उसको सर्च करें। अगर सर्च कर चुके हैं तो सब्सक्राइब करें। और इसी नाम के हवाले से हमारा पेज भी है और यूके में ANS के नाम से पेज है और मेरे नाम से जर्नलिस्ट फजल रहमान के नाम से पेज है। चूँकि हमारे पास मवाद बहुत ज़्यादा होता है और हम कोशिश करते हैं कि हर शख्स को, हर वाक़े को मुमकिन हद तक यकसू करें, उसको मैनेज करें, रिकॉर्ड करें और आपके सामने लाएं। अब मैं बात का आगाज़ कर रहा हूँ जी। तारुफ देंगे हमें अपना भी, अपने इस मतबा नज़र का और इस प्लेटफॉर्म का। उबैद साहब अपना मुकम्मल तारुफ देते हुए आगे बढ़ेंगे जी। शुक्रिया साहब, आपका आपने वक्त दिया। हमने ये तहरीक तकरीबन 2 साल पहले सोशल मीडिया के थ्रू शुरू की। हमने बरादरीज़म के खिलाफ जंग का ऐलान किया। हमने लोगों के बुनियादी हकूक़ जो उनसे छीन लिए गए थे उनको वापस दिलवाने के लिए अपनी कोशिश जारी रखी। हमने पहले तो सोशल मीडिया के थ्रू, हर फर्द के थ्रू हमने हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोगों में शऊर, बुनियादी हकूक़, मतलब के बुनियादी हकूक़ में हमारे महकमा की तरफ से ट्रांसफार्मर, तारें वगैरह जो हमसे छीनी जा चुकी हैं उन्हें आवाम तक खुद ब खुद मैसर करने के लिए हमने कोशिशें की। उसके बाद हमने रोड, गलियाँ, जो कि आवाम का बुनियादी हक है, जो उनको बगैर किसी सियासी सिफारिश या किसी और पैसे लेने के अलावा उनको वैसे ही हुकूमत ने मुहैया करनी होती हैं, रियासत ने मुहैया करनी होती हैं, हमने लोगों को बताया कि आपका हक है और हम आगे भी इंशाल्लाह बताते रहेंगे। उसके बाद हमने आवाम तक ये भी पहुँचाया कि सेहत जो है वो हमारे बुनियादी हक है। हमें हुकूमत को चाहिए कि हम तक सेहत की तमाम सहूलियात जो हैं, सेहत ठीक करने के लिए जो भी हॉस्पिटल वगैरह हैं वो हम तक मैसर के। जो कि हमारे TSQ जो कि बराए नाम बना हुआ है उसमें अमला नहीं है, उसके लिए हमने वर्क जारी किया हुआ है। हम भिंबर में जाके जो हमारे उधर हेड हैं डॉक्टर्स के, उनके पास गए हैं। हम उनको हमने कहा कि इधर अमला क्यों नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी फाइल जो है मुजफ्फराबाद में पड़ी हुई है, अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है, सेहत के दफ्तर पड़ी हुई है। हमारी सियासत जो है उसकी ये नायाली है कि 7-8 साल से हमारी फाइल में पड़ी हुई है लेकिन अभी तक अमला पास नहीं हो सका है। उसके बाद तीसरी हमारा जो है, हमारे जो तलब इलम जो यूनिवर्सिटी से फारग हो रहे, फारूक तहसील हो रहे हैं, ठीक है, उनके पास ना कोई रोज़गार है, ना ही उनको जगह है उनको टिकाने के लिए।
ये इसलिए ये हुआ कि सियासतदान हमारे या जो बाकी लोग बड़े हमारे थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने उनको ऐसा पेज नहीं फराम किया, उनको ना कोई रिसर्च दी, ना उनको एक साइड पे लगाया जिससे वो अपना रोजगार जारी कर सकें। उसके बाद हमारी जो है सबसे ज़्यादा ये मामला जो पेश आ रहे हैं, हमारे वहाँ जलील हो रही है, जो अभी तक गुलामी की ज़िंदगी गुजारी है, वो फंड्स हुकूमत की तरफ से दिए जाते हैं। हमने बजट निकाले हुए हैं, तमाम पूरे पिछले 10 साल के बजट निकाले हुए हैं। हर एक बजट का हमने उर्दू में तर्जमा कराया है। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में हम आली न्यूज़ के थ्रू और बाकी न्यूज़ के थ्रू अवाम के सामने बजट भी रखेंगे। दूसरा जो स्कीमें जो हैं पिछले 10 साल की, हर एक गाँव की, हर मोहल्ले की, हमने वो भी निकाली हुई हैं, हम अवाम के सामने रखेंगे। ये बजट और ये स्कीमें हैं, ये जो लोग इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, इनके बजट, इनके जो फंडिंग छुपा के, इनके पैसे छुपा के, वो लोग हमें आज तक गुलाम बनाए हैं। हम इंशाल्लाह आगे इनको भी सामने रखेंगे, अवाम के सामने रखेंगे। फिलहाल जो पिछले साल से हमारी वर्किंग जारी थी वो महकमा बरक़ियात की तरफ से जारी थी, ठीक है। तो